अब इसी का इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। ये कह रहा है कि एक बॉडी है, उसको थ्रो वर्टिकली किया गया है। जब किसी बॉडी को थ्रो वर्टिकली किया जाता है तो वो ये कहता है कि दिट इज द प्लॉटिंग द ग्राफ बाय द फोर रिप्रेजेंटेड बाई, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहला कंडीशन ये कह रहा है कि जब ग्राफ को हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया वर्टिकल तो वो यूनिफॉर्म से जाएगा, है ना। और जब वो यूनिफॉर्म से जाएगा तो उसकी कंडीशन क्या है, एक मैक्सिमम हाइट पॉइंट तक जाने के बाद फिर वो रीटेस्ट करेगा। भाई जितनी कंडीशन से वो गया था उतनी कंडीशन से तो वो कह रहा है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां हमारे पास ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ हमारे पास ये देखिए, यहां से यहां तक हिट किया, फिर यहां से फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये यहां से फॉल हुआ और फिर ये हिट होकर फिर बाउंस होकर फिर ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है ये तो होगा नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि इसको थ्रो किया गया और फिर ये बैक हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा है कि वो जितना गया फिर उतना ही फिर वो वापस हो गया, ये भी नहीं होगा। तो वापस तो होगा नहीं, भाई थ्रो किया और फिर बैक हो गया। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ भी हमारा शो नहीं होगा। इस ग्राफ के अंदर ये कंडीशन फॉलो होती है कि ये अपने यहां तक तो रहा, ये थ्रोन वर्टिकल में और ये डाउनफॉल का रहा, ये थ्रोन में और ये वर्टिकल में। जब किसी वर्टिकल से हम हाइट से फॉल कराते हैं तब ये कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि दो स्टोन्स हैं और वो थ्रोली साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी किसी सर्टेन हाइट 240 मीटर पर थ्रो किए गए। पहला पार्टिकल 10 मीटर से है, दूसरा 40 मीटर से है, और ये कह रहा है कि इनको आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करो। तो ये तो फैक्ट बात है कि ग्राफ हमारा होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब टोटल हाइट हमारे पास सब में कितनी है, 240 है। ये सब 240 के लिए है। अब ये 240 के लिए पहले ग्राफ में टाइम कितना लगेगा, अगर हम इसका टाइम निकालते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए इसका आपका दे रखा है बाई इक्वल टू 10t माइनस के हाफ जी, और ये टी स्क्वायर, और ये कितना है 240। तो ये आपका हो गया 10t माइनस के 10/2 टी का स्क्वायर, ये 5, और 5 से ये 2 और 5 से ये 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 48 इज इक्वल टू 2t माइनस के और ये टी स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर माइनस के t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। दूसरे पार्टिकल का टाइम निकालते हैं, सेकेंड पार्टिकल का, तो वो कितना 240 इज इक्वल टू, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 40 है, तो ये 40t माइनस 10/2 टी का स्क्वायर, तो ये 5 से, तो 5 से ये 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 48, 80 माइनस के टी का स्क्वायर, तो ये टी का स्क्वायर माइनस के 80 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ दोनों से टाइम निकाल सकते हैं। अब दोनों से हम टाइम निकाल लेंगे तो पहले का टाइम हमारे पास आएगा, ये टी की वैल्यू आपके पास पहले में हो जाएगी 8 सेकेंड और दूसरे में 12 सेकेंड। पहले में इसकी 8 सेकेंड आ जाएगी और इसकी 12 सेकेंड आ जाएगी। पहला 8 सेकेंड में फॉल करेगा, दूसरा 12 सेकेंड में करेगा। अब इतना आने के बाद ये कह रहा है कि दोनों के बीच का अगर रिलेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है, बाई 2 माइनस के बाई 1 प्रोपोर्शनल टी के साथ। तो ये टाइम दोनों रेस्पेक्ट में जो कंडीशन आएगी हमारे पास, ये बाई 2 माइनस के बाई 1 के साथ। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राफ की कंडीशन होगी वो ये कर्व वाली होगी, यानी कि किसी ब्लॉक को हमने ऐसे किया और फिर यहाँ से ये सर्टेनली फॉल कर रहा है। तो ये पहला 8 सेकेंड में और दूसरा फिर ये 12 सेकेंड में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।